समक्ष जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का एक बेटा दीपक है राजन। दीपक, इसके बेटे दीपक ने अपनी इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। बौखला गए तुम, क्योंकि आज भरे दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते हैं। और अभी चंद घंटों पहले हमारा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है राघव? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। शायद तेरे को उसकी काली करतूत के बारे में नहीं मालूम कि तुम्हारा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है। इसके बारे में तू अनजान है। महामंत्री राघव सिंह, बड़े दरबार में अपनी लंकुश को संभालो और फिर हमारे बेटे दीपक पर इतना बड़ा घिनौना लक्षण लगाने वाले। आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज, अगर मेरा बेटा दीपक महामंत्री राघव सिंह के कब्जे में है तो आप इन्हें हुक्म कीजिए कि भरी दरबार में हमारे बेटे दीपक को पेश करें। अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है राजन, आपके आदेश का पालन होगा। राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली और तिजोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ। शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो साले को। ले आओ। महामंत्री राघव सिंह, आज इस सूरतगढ़ भरे दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कड़ी लगा कर लाने वाले आज के सेनापति उत्तम सिंह साले अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया, मैं तेरी आवाज को खामोश कर दूंगा। अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम जिंदा हैं। इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर, मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? हुजूर, मेरे को मालूम था रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। इस छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह है। हम उन दोनों को भरे दरबार आपके समक्ष बुला रहे हैं। राजन, बुला रहे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिपाही रामबली, आगे बढ़ो, जाओ। शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ, उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुला कर ले आओ। शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? महाराज, हम आपकी राज सूरतगढ़ के रहने ही। हमारा नाम सुखई किसान है महाराज। सुखई किसान नाम है? हाँ महाराज। सुखई, क्या रात दरबार में भी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज, महाराज, ये बात सत्य है कि सेनापति उत्तम सिंह का लड़का हमने बिटिया रीता की इज्जत लुट बर्बाद कर दी। ए राज सूरतगढ़ में समाज में दिखा लग नहीं रहे महाराज। हमारे साथ इंसाफ किया जाए महाराज, इंसाफ किया जाए महाराज। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा।
बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? बेटी, आज इस सूरतगढ़ भलीरा दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट के समक्ष सूरतगढ़ भलीरा दरबार में पेश करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। अरे बोल बेटी रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे साफ साफ महाराज के समझ चबाया कर। बोल रीता बोल। मेरी नहीं आता। बिट्टी जौन बात हो साफ साफ बताओ, आंखें न दिखाओ, आंखें न दिखाओ लंबादार आंखें, साफ साफ बताओ बिट्टी डराओ ना। महाराज फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज डरने कोई बात नहीं है। जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ महाराज के सामने बयां करो। बोल बेटी। महाराज ये बात सत्य है महाराज। बेटा दीपक, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? बेटी दीपक, आज इस सूरतगढ़ भलीरा दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया, जो कि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भलीरा दरबार में झुक गया? क्यों बेटे दीपक, क्यों? बोलो बेटे, हम जानना चाहते हैं। लगा हथकड़ी हाथ में है, मुझको लाया गया पूछने पर पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सका ना ये कबीरा आपका सम्मान है, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका अपमान। नहीं कुछ खाता है पिताजी कुछ खाता है।
मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो राजन। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूँ पापा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया पापा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए पापा। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं इस खुशी की कोई चाल है। हमारा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य है। तुम्हारा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है, अपना कम और दूसरे का गम कहानी, अपना खून दूसरे का खून पानी, आया है बातें करने। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर। ऐसे मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज, फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी उजागर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना पीछा दीपक महाराज, बाद में अपना। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए हुजूर। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ उसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। महाराज, आपने सदा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस बड़े दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन, गंदा नहीं हो सकता। पापा मैं निर्दोष हूँ पापा। महाराज, आज मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पापा मैं निर्दोष हूँ पापा, मुझे बचा लीजिए पापा। आपने
आज इस सूरतगढ़ भरी दरबार में मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन हम अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज, कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। कल 10 बजे से पहले अगर हमने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो हम तलाकों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त भरी दरबार से हम जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन। इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में, बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है राजन, बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सुखैया, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे दूंगा। बाबू साहब, महाराज जो ने 1 लाख रुपए दे कहा था दादम ले जाए बाबू साहब, का ठंडी परेशान कोनो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा? अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ सुबह आऊंगा और तेरे को वहीं पर 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, सवेरे आ जाइए। चाय नाश्ता करके आऊंगा। चला। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के प्रस्थान कर रहे हैं और सख्ता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर।